आधार कार्ड को लेकर नया अपडेट। जी हां दोस्तों, अगर आप नया आधार कार्ड बनवाने वाले हैं या पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, UIDAI जिसके द्वारा आधार कार्ड बनाया जाता है उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि अगर कोई नया आधार कार्ड बनवाने वाला है या पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने वाला है या किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक आधार कार्ड है तो उनको इस खबर को जानना बहुत जरूरी है। खबर जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल और वसंत एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं क्या है खबर। खबर यह है कि आधार कार्ड आज हर जगह नागरिक की पहचान है, जो आज के समय में पासपोर्ट बनवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हर चीज के लिए आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। हालांकि आधार कार्ड को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। जी हां दोस्तों, UIDAI द्वारा आधार कार्ड के संबंध में बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से आपको सुनना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। आधार कार्ड को लेकर कुछ जरूर बदलाव किए गए हैं और जब आधार कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरूरी है। आइए आधार कार्ड से जुड़े बदलावों पर एक नजर डालते हैं। क्या आप आधार कार्ड बनवाने या उसमें कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। आधार कार्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी प्रतिक्रिया में पहले थोड़ी सी अलग हो गई है। मतलब आपको आधार कार्ड बनवाने की जो प्रोसेस है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन में परिवर्तन किए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट्स को पूरी खबर जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। भारत सरकार ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, जिसको UIDAI के नाम से जाना जाता है, 2024 से 26 से जुड़े नियमों में संशोधन किया है और कई नई दस्तावेजों की सूची जारी की है। अगर आप इन नियमों से अनजान हैं तो आधार कार्ड अपडेट कराने में आपको मुश्किल हो सकती है। आइए वीडियो में जानते हैं कि आधार को लेकर क्या नए बदलाव किए गए हैं और किन दस्तावेज का होना आपके लिए जरूरी है। UIDAI से संबंध में जिसके द्वारा आधार कार्ड बनाया जाता है, आधार कार्ड को लेकर कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं जो आधार कार्ड बनवाने के लिए जरूरी है। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाने वाले हैं या पुराने आधार कार्ड को संशोधित करवाने वाले हैं तो आपको अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। इसके बिना आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। UIDAI ने साफ कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर 2 या 3 आधार नंबर जारी किए गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में केवल पहला आधार नंबर ही मान्य किया जाएगा और बाकी सभी नंबरों को रद्द घोषित किया जाएगा। ऐसे में अगर आपने 2 बार आधार बनवाया है तो जांच कर ले, केवल एक ही आधार कार्ड मान्य होगा। जी हां दोस्तों, कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने एक से अधिक बार अपने आधार कार्ड बनवा रखे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप मानते हैं कि आपका सेकंड वाला आधार कार्ड वैलिड है, लेकिन UIDAI ने कह दिया है कि सेकंड वाला जो आपका आधार कार्ड होगा, थर्ड नंबर का जो आधार कार्ड होगा, वो अपने आप इनवैलिड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। आपका केवल पहला ID कार्ड ही, मतलब पहला आधार कार्ड ही मान्य होगा। तो आपको क्या करना है कि अपने पहले आधार कार्ड में गलत जानकारियों को संशोधित करवाना है। दूसरे और तीसरे आधार कार्ड में आप अपनी जानकारियां जो है उसको संशोधित कराने से कुछ नहीं होगा, वो स्वयं ही आधार कार्ड रद्द हो जाने वाला है। इसके साथ ही अगर आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो 4 ऐसे जरूरी दस्तावेज हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। जी हां दोस्तों, अगर आप नया आधार कार्ड बनवाने वाले हैं तो आपको मूल रूप से 4 दस्तावेज आपके पास होना चाहिए जिसके माध्यम से आप आधार कार्ड को बनवा पाएंगे। तो इस पूरे 4 दस्तावेज को ध्यान से देखिए और ये दस्तावेज अगर नहीं है तो जल्द से जल्द आप बनवा लीजिए इन दस्तावेजों को, क्योंकि इनके बिना आप आधार कार्ड में संशोधन नहीं करवा पाएंगे। या आप नया आधार कार्ड बनवाने वाले हैं तो नए आधार कार्ड में भी आपको बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे पहला है, उन्होंने दिया पहचान प्रमाण पत्र। सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट है किसी व्यक्ति का पहचान प्रमाण पत्र। पहचान प्रमाण पत्र में UIDAI ने किन किन चीजों को शामिल किया है, तो जैसे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए या ई-पैन कार्ड। ई-पैन कार्ड मतलब ऑनलाइन जो बनाया जाता है, पैन कार्ड जो आपके डिजी लॉकर में होता है वो, या वोटर ID कार्ड होनी चाहिए आपके पास। वोटर ID कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटो ID, कोई भी सरकारी विभाग की आपके पास फोटो ID है, या नरेगा का आपके पास जॉब कार्ड है, या पेंशन कार्ड है, या CGHS है, या ECHS कार्ड है, या ट्रांसजेंडर ID कार्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट UIDAI द्वारा जारी की गई। दोस्तों, हम अपने से नहीं बता रहे, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है UIDAI के द्वारा कि आपके पास पासपोर्ट, पैन कार्ड, ई-पैन कार्ड, वोटर ID, फिर 5वें नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस, 6ठे नंबर पे सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया फोटो ID,
या 8वें नंबर पे आप देखते हो 7वें नंबर पे नरेगा जॉब कार्ड, या 8वें नंबर पे पेंशन कार्ड, या 9वें नंबर पे ये कार्ड, 10वें नंबर पे ये वाला कार्ड, या 11वें नंबर पे आपको ट्रांसजेंडर कार्ड। इसमें से कोई एक आईडी है तो आप आधार कार्ड के संशोधन की, नए आधार कार्ड को बनवाने की आप पहली शर्त को पूरा करते हैं। अब इस कार्ड के बाद दूसरे नंबर पे आपको 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे है पता प्रमाण पत्र। आपके पास आपके एड्रेस के लिए एक पर्टिकुलर प्रूफ होना चाहिए कि क्या आपका एड्रेस है। पहले से आपका नाम प्रूफ होगा, जन्म तिथि प्रूफ होगी। सेकंड से आपका प्रूफ होगा पता। पता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास बिजली का कनेक्शन हो, या बिजली बिल जिसको कहते हैं, या पानी के कनेक्शन का बिल हो, या गैस या लैंडलाइन। तीसरे नंबर पे आपके पास खुद के नंबर पे एलपीजी कनेक्शन या गैस का जो कार्ड बनता है वो हो, या चौथे नंबर पे आपके लैंडलाइन का बिल हो, मतलब आपके अगर घर टेलीफोन का कनेक्शन है तो टेलीफोन का बिल आपके नाम होना चाहिए। ठीक है। फिर बिल जो 3 महीने से अधिक कम पुराना हो, मतलब 3 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 महीने ज्यादा से ज्यादा वैलिड होगा। फिर बैंक पासबुक हो 5वें नंबर पे, या स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट। बैंक का स्टेटमेंट समझते हो ना, जिसमें बैंक पासबुक में जब आप प्रिंट कराओ तो जो नया अपडेट होता है वो आपके पीछे वाले पन्नों में होता है, तो उसकी फोटोकॉपी लगेगी। या 8वें नंबर पे दिया है इन्होंने राशन कार्ड, 9वें नंबर पे पासपोर्ट, 10वें नंबर पे पुनः ड्राइविंग लाइसेंस दिया, 11वें नंबर पे रजिस्टर्ड रेंट, मतलब आपने अगर कहीं किराए से रह रहे हो तो रजिस्टर्ड होना चाहिए रेंट, मतलब क्या आपके पास रेंट एग्रीमेंट बना हुआ होना चाहिए। या 12वें नंबर पे पेंशन से जुड़े दस्तावेज, या राज्य केंद्र सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। इन 13 डॉक्यूमेंट्स में कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका जो वैलिड निवास प्रूफ हो, मतलब आप जहां रह रहे हो उसका सही तरीके से एड्रेस लिखा हो, इसके माध्यम से आप आधार कार्ड में संशोधन करवा सकते हैं। तो आपने देखा ये 13 डॉक्यूमेंट सेकंड नंबर पे जरूर। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और फिर इसके बाद ये सारे जो कार्ड है ना कॉमन है ना। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट में ना नाम का भी प्रूफ हो जाता है और उसमें आपके एड्रेस का भी प्रूफ हो जाता है, तो दोनों में लग जाएगा। अगर नहीं है पासपोर्ट तो आपको दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तीसरे नंबर पे आपके लिए क्या जरूरी है? तीसरे नंबर पे जरूरी है आपके लिए जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सही प्रूफ करनी है तो आपके पास वैलिड 10th की वैलिड जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैलिड जन्म प्रमाण पत्र से या तो आपके पास 10वीं कक्षा की मार्कशीट हो तो उससे भी काम चल जाता है, या पासपोर्ट यहां भी काम लग जाता है। मैंने जैसे पासपोर्ट के संबंध में स्टार्टिंग में बोला था कि पासपोर्ट जो है आपका वो तीनों तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन अब समस्या ये है कि पासपोर्ट बिना आधार कार्ड के नहीं बनता और आधार कार्ड बिना पासपोर्ट के नहीं बनता, तो कुछ एक तो पहले बनवाना पड़ेगा ना। तो कुछ एक पहले बनवाने के लिए आपके पास जन्म तिथि युक्त पेंशन दस्तावेज या सरकारी जन्म प्रमाण पत्र, इस प्रकार का बर्थ सर्टिफिकेट हो। ये बर्थ सर्टिफिकेट सामान्यतः अस्पतालों से बनाया जाता है या आपके नगर स्थानीय निकायों से बनाया जाता है। तो स्थानीय निकायों में इस प्रकार का आपके पास क्या हो, वैलिड जन्म प्रमाण पत्र हो। ये तीसरे नंबर का डॉक्यूमेंट है। चौथे नंबर का डॉक्यूमेंट, तीसरा समझ में आ गया आपको, ये तीसरा। चौथे नंबर पे एक संबंध प्रमाण पत्र बोला है, हालांकि संबंध का प्रमाण बोला है, प्रमाण पत्र नहीं। जैसे अगर आपका बिजली बिल आपके पापा के नाम पे है, फादर के नाम पे है, या गैस कनेक्शन मां के नाम पे है, और आप उससे अपना एड्रेस प्रूफ करना चाहते हैं, आप उससे अपनी पहचान साबित करना पाते हैं, तो आपको उनसे अपना रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। रिलेशन के लिए कई प्रकार के सरकारी दस्तावेज होते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में इसके लिए समग्र आईडी का यूज किया जाता है, तो समग्र आईडी हो सकती है। तो इसके साथ ही आपको रिश्ते के प्रमाण भी दिखाना होगा। कुछ मामलों में परिवार के अभिभावक से संबंध दिखाने के लिए दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं, या एफिडेविट मांगे जा सकते हैं कि आप शपथ पत्र लिख के दो, तो शपथ पत्र आपके नजदीकी वकील इत्यादि के पास बनाए जाते हैं। तो ये 4 डॉक्यूमेंट बनाकर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अब नियम किन किन लोगों पर लागू होता है ये वाले नियम, तो ये बहुत सारे लोगों पे मन में यह सवाल हो रहा होगा कि नियम किन लोगों के लिए, क्या आपके लिए ये नियम है? बिल्कुल है। इसमें बता दिया गया है कि यह भारत के नागरिक, मतलब आप सभी के लिए, या भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए, या 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे, बिल्कुल जिनको आधार कार्ड बनवाना है, 5 साल से ज्यादा उम्र के सभी बच्चे, लंबे समय से वीजा पर भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक, ओआईसी कार्ड धारक या अन्य विदेशी नागरिक जिन्हें भारत में निवास की अनुमति मिली है, इन सभी पर यह नियम लागू होंगे। मतलब सभी व्यक्ति जिन पर आधार कार्ड
बनाए जा सकते हैं वो सभी लोगों पर, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक जो भारत में 5 साल से ज्यादा से रह रहे हो, उन सभी पर यह नियम लागू होने वाला है। वहीं ओसीआई कार्ड धारक या अन्य विदेशी नागरिक को अपने पासपोर्ट, वीजा, नागरिकता प्रमाण पत्र या एफआईआर द्वारा जारी निवास अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, तो यह क्लियर किया गया कि किन किन लोगों के लिए यह डॉक्यूमेंट जरूरी है। अब लास्ट बात, क्यों जरूरी है आधार कार्ड? हम सभी जानते हैं आधार कार्ड हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है। आधार कार्ड हमारे लिए जरूरी है। आधार कार्ड भारतीय पहचान है, यह दर्शाता है कि आप भारत के नागरिक हैं। आज के समय में आधार कार्ड बैंकिंग, पासपोर्ट आवेदन, सरकारी योजनाओं, स्कूल एडमिशन, मोबाइल लिंकिंग जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हर नागरिक के पास अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। उम्मीद है वीडियो में आपको समझ में आया होगा चीजों के बारे में, है ना। अगर आप और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो वसंत एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।